लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द सॉर्टेड टीवी एंड आप देख रहे हैं द सॉर्टेड न्यूज। मेरा नाम बानी है एंड आइए जानिए बॉलीवुड एंटरटेनमेंट पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है इस सॉर्टेड न्यूज में। जहां बात करते हैं एंटरटेनमेंट की, वहां पे मेरे फेवरेट करण औजला की एक नई एल्बम आई है विद डिवाइन बाय द नेम ऑफ स्ट्रीट ड्रीम्स, जो कि सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रही है। दिस इज द फर्स्ट एल्बम जिसके सारे गाने, ऑलमोस्ट सारे साथ के साथ गाने एप्पल म्यूजिक में टॉप 50 में लिस्ट किए गए हैं। इस पे लोगों का ये कहना है कि ये कोई रिकॉर्ड है, बट मेरे हिसाब से अभी तक की कोई भी एक सिंगल एल्बम नहीं है जिसके सारे 100% सारे गाने एप्पल के टॉप 50 लिस्ट में आए हैं। थोड़े दिन पहले हमने र्यूमर सुने थे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के दैट दे आर एक्सपेक्टिंग देयर सेकंड बेबी, बट कुछ ज्यादा ही जल्दी हो भी गया। ऑन 15th of February 2024 they have welcomed their second child, that is a baby boy, and उन्होंने कुछ स्पेशल नेम रखा है, बहुत ही प्यारा रखा है, अके, that is AKAAY, एंड इसका मीनिंग होता है समथिंग बियॉन्ड योर फिजिकल बॉडी। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आप अनुष्का एंड विराट से ही सुन पाएंगे। शार्क टैंक का सीजन नंबर 3 आजकल काफी चर्चा में है और क्यों ना हो काफी अच्छा चल भी रहा है। काफी सारे स्टार्टअप्स, काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, अपने लिए पिच कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स लेके जा रहे हैं। हाल ही में इसका एक एपिसोड आया है जिसके अंदर एक ब्रांड आया जो कि स्पेशल है एक ब्रोकन फोन्स को रिपेयर करने के लिए, जिसने कि ब्रोकन फोन्स को रिपेयर ही नहीं करा बट दो शार्क्स के बीच में क्लैशेस भी कर दिए। अनुपम, जिन्होंने शादी.com बनाया है, उन्होंने काफी कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछे। उनकी लिस्ट बहुत बड़ी थी एंड जब उन्होंने सारे आंसर्स दे दिए, ही थॉट ऑफ इन्वेस्टिंग समथिंग इन दैट ब्रांड। बट उसी के बीच में आती है विनीता, दैट इज द CEO ऑफ शुगर कॉस्मेटिक्स, एंड इन दोनों के बीच में होती है थोड़े से क्लैशेस। अनुपम ने अक्यूज किया है विनीता को ऑफ कॉपिंग हिज ऑफर एंड गिविंग इट ऑन अ डिस्काउंटेड रेट। अगर आप ये पूरा एपिसोड जानना चाहते हैं तो इट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो ये थी न्यूज सारे एंटरटेनमेंट डोमेन की। अब जानते हैं स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के अंदर। तो देखो, स्पोर्ट्स अलग होता है, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट अलग होता है, तो देखें इसके बीच की क्या वॉल है। तो स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है IPL, दैट इज द इंडियन प्रीमियर लीग, जिसका क्रेजीनेस, जिसके फैन बहुत लोग हैं इंडिया में, एंड क्यों ना हो इसका वेट होता रहा। अभी हाल ही में मार्च के अंदर IPL दोबारा हो रहे हैं बहुत टाइम के बाद इंडिया में। दैट इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल द क्रिकेट लवर्स। अभी इसका शेड्यूल कंफर्म नहीं है क्योंकि ये क्लैश होने वाला है लोकसभा इलेक्शन 2024 के साथ। लास्ट सीजन के जो फाइनलिस्ट रह चुके हैं, दैट इज चेन्नई सुपर किंग एंड गुजरात टाइटंस, खेलेंगे इसका फर्स्ट ओपनिंग मैच। अगर आपको कभी कोविड-19 हुआ है तो ये न्यूज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में वेल्योर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज ने एक रिसर्च दी है कि जो इंडियंस जिनको कोविड-19 हुआ है, they are going to suffer some sort of lung functioning issues as compared to this other country people, that is in Europe and China. ऐसा इंडियंस के साथ क्यों हो रहा है, we still do not know. इसके आगे का अपडेट अभी इतना अवेलेबल नहीं है। पोस्ट कोविड अगर आपको कुछ भी लगे टू योर लंग्स, जस्ट सीक मेडिकल एडवाइस एंड जानिए कि क्या प्रॉब्लम है और जल्दी से जल्दी उसको ठीक करवाइए। नाउ लेट्स जंप इनटू द ब्रेकिंग न्यूज ऑफ दिस चैप्टर। फार्मर प्रोटेस्ट 2.0, दैट इज दिल्ली चलो आंदोलन दोबारा से रिज्यूम हो गया है, बट इस बार किसी अलग तरीके से हुआ है। इस बार पंजाब के प्रोटेस्टर्स जेसीबी और मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स के साथ मार्च कर रहे हैं दिल्ली की तरफ, जिसको देखते हुए पंजाब हाईकोर्ट एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नोटिस निकाले हैं कि जो भी ट्रैक्टर्स या फिर जेसीबी के साथ आएगा, दे विल फॉल अंडर द पब्लिक ऑफेंस। इस नोटिस के थ्रू अगर आप इस चीज का उल्लंघन करते हैं तो इट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। पैरेलली इस न्यूज के अंदर अगर मैं आपको वेस्ट बंगाल की तरफ लेके जाऊं तो वहां हाल ही में एक क्लैश हुआ है एक IPS ऑफिसर और बीजेपी वर्कर्स के बीच। यहाँ पे IPS ऑफिसर काफी अग्रेसिव एंड ऑफेंडेड दिखाए जा रहे हैं क्योंकि वो क्लेम कर रहे हैं कि बीजेपी वर्कर ने उनको खालिस्तानी बुलाया है। आइए देखें इस वीडियो में। क्योंकि मैंने टर्बन पहना है तो आप लोग ये बोल रहे हैं, अगर मैंने टर्बन ना पहना तो आप मुझे बोलते खालिस्तानी। मैंने पुलिस बोला, पुलिस को बोलिए। आप मेरे रिलीजन पर नहीं बोल सकते, आपके रिलीजन पर ही बोल रहा मैं, आप मेरे रिलीजन पर नहीं बोल सकते। क्यों बोला खालिस्तानी? उन्होंने बोला अभी वीडियो में नहीं, आपके रिलीजन पे कुछ बोला किसी ने? मेरे रिलीजन पे क्यों बोला?
Nobody is making any comments on religion. Only you are making. मैंने पगड़ी पहना तो आप मुझे खालिस्तानी बोलेंगे क्योंकि मैंने पगड़ी पहना है। यहाँ पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने आईपीएस ऑफिसर जसप्रीत सिंह को 24 घंटे का टाइम दिया है कि जो भी वो एलिगेशंस लगा रहे हैं उसके सपोर्टिंग में वीडियोस एंड एविडेंसेस प्रूफ करे, नहीं तो बीजेपी वर्कर्स विल पुट अ डिफेमेशन केस अगेंस्ट हिम। और इसी के साथ दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के मनजिंदर सिंह सिरसा का ये कहना है। और मैं उस पुलिस अफसर से भी कहना चाहता हूं, आप अपनी ड्यूटी करें, ये पॉलिटिकल लोगों के बीच में अपनी दस्तार का इशू बनाकर अपनी सिक्की का इशू मत बनाएं, अपने धर्म को इसके अंदर ना लेके आएं। आपका काम एक ईमानदार अपराइट अफसर की तरह काम करना है, ना कि अपने धर्म को उसके बीच में लाकर उसकी आड़ में ममता जी को राजनीति करने का मौका मिले, यह काम आपका नहीं है। और मैं ममता जी से कहना चाहता हूं, लाइए वो वीडियो, दिखाइए जहां भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने उनको खालिस्तानी बोला है। आप अपनी गंदी राजनीति कर रहे हैं, उन औरतों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसका इंसाफ नहीं देना चाहते, और आज उसको आप डाइवर्ट करना चाहते हैं। इश्यू को हम डाइवर्ट नहीं होने देंगे। और अगर आप सिख हतेशी हैं तो जहां ये बोल रही हैं वहां कहिए कि कमलनाथ, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर जैसे कातलों की ये कांग्रेस पार्टी है, मैं इसके साथ कभी सरोकार नहीं रखूंगी। अगर तुम्हारे पास सिखों का इतना भी मान में अधिकार है, प्यार है, तो बोलिए, वरना ये गंदी राजनीति करनी बंद कीजिए। आपका इसमें क्या व्यू है, हमें कमेंट डाउन करके बताइए। हम इसी तरीके से आपके पास अपडेटेड न्यूज लाते रहेंगे। अगर आप लोगों को अपने आप को अपडेटेड रखना है विद द सॉर्टेड न्यूज, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं विद द सेम नेम, द सॉर्टेड टीवी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Adios.